आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपने अपनी प्रकृति के अनुसार यानी अपनी बॉडी टाइप के अनुसार किस तरह का खान पान लेना है। अब देखिए, एक ही तरह का डाइट प्लान या डाइट गाइडेंस सबके लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। यहाँ तक कि जब भी शरीर में वात, पित्त, कफ इनमें से कोई भी दोष बढ़ता है तब काफ़ी सारी बीमारियाँ या लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो उस समय पे भी आप अपने लिए एक सही खान पान चुन सकते हैं और ये सारी जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों में दी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कि वात दोष के लिए आपने किस तरह का खान पान या तो डाइट आपने लेना है। लेकिन ये जानने के पहले भी ये समझना ज़रूरी है कि आप ये कैसे समझे कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक श्लोक दिया हुआ है, उसमें कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः। इसमें वात दोष के गुण दिए हैं। तो सबसे पहला जो गुण दिया है वो है रुक्ष गुण यानी रूखापन। तो इसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो त्वचा में बहुत ज़्यादा रूखापन होना, या तो बालों में रूखापन होना, या मल में भी रूखापन होना। तो काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ड स्टूल होगी। वात दोष में या वात की प्रकृति में भी क्रूर कोष्ठ बताया हुआ है, तो इनको मल निकलते समय तकलीफ होगी। दूसरा जो है कि आपको जोड़ों में दर्द या फिर कटकट आवाज़, इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। दूसरा जो गुण वात में है वो है लघु गुण। तो जिन लोगों की वात की प्रकृति है तो उनमें वेट बढ़ने में उनको टाइम लगेगा, या तो वेट बढ़ाना इतना आसान नहीं लगेगा, लेकिन हाँ वेट जल्दी कम हो जाएगा। अगला जो गुण बताया है वो है चल गुण। तो चल गुण के कारण मन में भी चंचलता रहेगी, थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, नींद कम रहेगी, एंग्जाइटी या इस तरह के लक्षण भी उनमें दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है या तो आपकी वात की प्रकृति है। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वात दोष की चिकित्सा के लिए जो सूत्र लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले दिया हुआ है वातस्य उपक्रमः स्नेह, यानी वात की चिकित्सा करने के लिए आपने स्नेह का प्रयोग या तो स्नेह पान करना है। अब देखिए, आजकल जीरो ऑयल कुकिंग का बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी लोग उनके खाने में घी, तेल ये पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेशली वात की प्रकृति है तो आपको इससे तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वात में ऑलरेडी ये रूखा गुण है। तो जो तेल की स्निग्धता है वो आपको मदद करेगी। खास करके आयुर्वेद में जो तिल का तेल है यानी जो सिसमी ऑयल है, ये वात को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है, क्योंकि इसमें स्निग्ध गुण है और इसकी जो तासीर है ये गर्म है। वात में ठंडापन है, इसलिए वात जिनमें बढ़ जाता है उनमें ठंडी भी ज़्यादा लगती है। तो ये जो तिल का तेल है, इसकी स्निग्धता और इसका जो गर्म तासीर का गुण है, तो ये आपके वात को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। अब इस तेल का सेवन आपने कैसे करना है? तो थोड़े से गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच तिल का तेल मिलाकर आपने इसे पीना है। अगर आपको तेल पसंद नहीं है तो आप जो गाय का घी है उसका सेवन भी कर सकते हैं। जो घी है वो भी शरीर में वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। तो गरम चावल पे या दाल है, रोटी पे लगा के आप घी का सेवन करें। दिन भर में 2 से 3 चम्मच घी आप ले सकते हैं, इससे शरीर में स्निग्ध गुण बढ़ेगा। अब देखते हैं कि वात दोष बढ़ने पे आपने खान पान में कौन से स्वाद की चीज़ें ज़्यादा लेनी है। तो आयुर्वेद में षड्रस बताए जाते हैं, यानी 6 तरह के स्वाद बताए हुए हैं। इसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये 6 स्वाद है। तो इसमें से वात, पित्त, कफ के लिए भी अलग अलग स्वाद बताए गए हैं। जैसे कि वात दोष को कम करने के लिए आपने मधुर, अम्ल, लवण यानी मीठी, खट्टी और नमकीन स्वाद की चीज़ें आपने आपके खान पान में ज़्यादा रखनी है। तो मीठा स्वाद है ना, जैसे कि जो घी है, दूध है, मक्खन है, ये सारी मीठे स्वाद की ही बताई हुई है। या जो आप स्वीट्स लेते हैं कुछ, जैसे कि आपने मुनक्का है, खजूर है, अंजीर है, या तो गुड़, मिश्री, ये सभी मीठे स्वाद की चीज़ें हैं। तो इनका आप अपने खान पान में सेवन ज़रूर करें। दूसरा जो स्वाद है वो है खट्टा स्वाद। तो जो अचार वगैरह है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि आंवले का अचार है, हल्दी का अचार, या तो नींबू का अचार, आप अनार ले सकते हैं। अब देखिए, सारे जो फल है उसमें खट्टा और जो मीठा स्वाद है, तो ये सभी वात को कम करने के लिए आपको मदद करेंगे। इसके अलावा जो नमकीन स्वाद की चीज़ें हैं जिसमें खारा स्वाद है, तो वो भी आपने ज़रूर सेवन करनी है।
तो जिन लोगों को भी नमकीन पसंद है वो ज़रूर ले सकते हैं। हल्का सुपाच्य आहार आपने लेना है। हल्का सुपाच्य यानी जो भी आप आसानी से पचा सको। अब देखिए, जिनके शरीर में वात ज़्यादा रहता है तो उनकी विषम अग्नि है, यानी उनको कभी भूख बहुत अच्छे से रहेगी, कभी नहीं रहेगी। तो आपकी भूख के अनुसार, आपकी पाचन क्षमता के अनुसार ही आपने खाना लेना है, और उसमें भी ये गर्म हो, क्योंकि वात में हमने देखा ठंडापन है, तो खाना अगर गर्म है तो वो भी वात को बहुत अच्छे से कम करेगा। आजकल काफ़ी सारे लोग उनके खान पान में मिलेट्स का समावेश ज़्यादा करते हैं, तो मिलेट्स किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी शरीर में कोई दोष पड़ता है तो या बीमारी रहती है तो आयुर्वेद में उसको दो इसमें डिवाइड किया गया है, संतर्पणजन्य व्याधि और अपतर्पणजन्य व्याधि। संतर्पण यानी बढ़ना, तो अगर आपके शरीर में फैट बढ़ा हुआ है, मोटापा है, आपका वजन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, आपकी बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपके लिए मिलेट्स का सेवन बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्वार, बाजरा, ये सभी जो मिलेट्स है इसमें रूखापन है, तो जो शरीर में ये स्निग्धता बढ़ी हुई है उसके लिए रूखापन आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है और आप ये रूखे जो भी मिलेट्स है इनका सेवन ही ज़्यादा करते हैं तो ये वात और ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, आप ठंडी के दिनों में कुछ मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि बाजरा आप ले सकते हैं। तो बाजरे की जो तासीर है वो गर्म है, उसमें भी बाजरे की रोटी पे आप तिल डाल के ले सकते हैं। खाते समय भी उसके ऊपर घी लेके, थोड़ा सा गुड़ लेके अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा, लेकिन रोज़ के लिए आपने मिलेट्स का सेवन नहीं करना है। अगर आपकी भूख अच्छी है तो आपके खाने में आप कुछ पौष्टिक चीज़ें भी ज़रूर रखें, स्पेशली जो विंटर का समय है, यानी हेमंत और शिशिर ऋतु का जो समय है, तो उसमें तो ये स्निग्धता वाली पौष्टिक चीज़ें ज़रूर आपने लेनी है। तो जो ड्राई फ्रूट्स है या तो ड्राई फ्रूट्स से बना लड्डू है, इसका सेवन आप ज़रूर करें। पानी जो आपने लेना है तो उसमें भी प्रिफरेबली गर्म पानी का सेवन आपने करना है। पित्त दोष के लिए खान पान को जानने के पहले ये देखते हैं कि आप ये कैसे जाने कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में कहा गया है, पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो पित्त में तीक्ष्ण और उष्ण ये गुण है, तो इसीलिए जिनकी पित्त की प्रकृति है या जिनके शरीर में भी ये पित्त बढ़ा हुआ है, इनको शरीर में एक गर्मी सी फील होगी है, अंदर से गर्म महसूस होगा। भले उनको फीवर नहीं है लेकिन हमेशा ये गर्मी उनको महसूस होगी। उनको पसीना ज़्यादा आएगा, पसीने में दुर्गंधी रहेगी, या तो उनको बालों से संबंधित या त्वचा से संबंधित भी कुछ समस्याएं दिख सकती है, जैसे कि बालों का जल्दी सफ़ेद होना, बाल पतले रहना, या फिर स्किन एलर्जीज उनमें ज़्यादा दिखाई देगी, जैसे कि अर्टिकेरिया वगैरह की तकलीफ है तो उनमें ये ज़्यादा दिखाई देगी। पित्त के बढ़ने पे शरीर में जलन होना, जैसे कि हाथ पैरों के तलवों में जलन है या तो यूरिन में जलन है, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। महिलाओं में भी मासिक धर्म के समय उनको स्राव ज़्यादा होना या फिर पीरियड जल्दी जल्दी आना या शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून निकलना, जैसे कि फिर बवासीर की वगैरह तकलीफ, ये भी इन लोगों में ज़्यादा दिखाई देगी। इनके स्वभाव में भी गुस्सा या इरिटेशन है, इस तरह के लक्षण भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब देखिए, पित्त की जो है वो तीक्ष्ण अग्नि बताई हुई है, तो इन लोगों को भूख और प्यास ये दोनों ही ज़्यादा रहेंगे। अगर आपके खान पान में आपने कुछ मसालेदार चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, इसका सेवन किया तो आपको तकलीफ, ये जो सारे लक्षण है वो बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं तो उनकी भी तकलीफ बढ़ सकती है। चलिए अब देखते हैं कि पित्त बढ़ने पे आपने किस तरह का खान पान रखना है। तो सबसे पहला जो बताया है वो है घृत का सेवन, यानी जो देसी गाय है उसका शुद्ध जो घी है वो आपने ज़रूर सेवन करना है, क्योंकि घी में पित्त को कम करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छे से है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अब घी का सेवन हमने देखा, वैसे ही गरम दाल में, रोटी पे, चावल पे लेके आप खा सकते हैं। रात को भी सोने के पहले थोड़े से गरम दूध में 1 चम्मच गाय का घी डाल के आप ले सकते हैं, क्योंकि जो दूध है वो भी पित्त को कम करता है, उसमें भी गाय का दूध आपने लेना है, तो दूध में घी डाल के आपने इसका सेवन करना है। जो लोग कहते हैं कि हमें तो घी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो जो नारियल का तेल है वो भी ले सकते हैं। अब नारियल का तेल तो कोल्ड प्रेस आपको मिल जाएगा, तो वो शुद्ध भी है, आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दूध में या थोड़े से गर्म पानी में आप ये जो नारियल का तेल है इसका भी सेवन कर सकते हैं। मक्खन का सेवन भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब देखिए, जो सफ़ेद मक्खन है इसमें मिश्री मिला के अगर आप लेते हैं तो ये पित्त दोष को बहुत अच्छे से कम करता है।
उसी के साथ जो इससे हमने देखा कि जो काला मुनक्का है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो 8 से 10 काले मुनक्के रात को आपने पानी में भिगो के रखने हैं और दूसरे दिन सुबह आपने इसका सेवन करना है। यहाँ तक कि इन काले मुनक्के से बना हुआ जो सूप है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो मुनक्का शरीर में वात और पित्त इन दोनों दोषों को कम करता है। यहाँ तक आप अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं। तो इसको भी सोख करके आप दूसरे दिन ले सकते हैं। या जो भी ठंडे तासीर की जितनी भी चीज़ें हैं उनका समावेश आप आपके खान पान में करें, जैसे कि आंवले का मुरब्बा है या गुलकंद है, तो ये आप ले सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मुलेठी है। तो मुलेठी पित्त को तो कम करती है, साथ ही में मृदु विरेचक है, यानी शरीर में जो ये पित्त बढ़ा हुआ है उसको मल के द्वारा शरीर से बाहर निकालने के लिए ये काम करती है। तो कितना लेना है? लगभग आधा चम्मच से 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण आपने दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करना है। यहाँ तक आप शतावरी भी ले सकते हैं। तो शतावरी का चूर्ण आधा से 1 चम्मच आप दूध के साथ ले, या तो शतावरी का जो कल्क है तो वो भी आप शतावरी कल्क भी 2-2 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ या तो पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। अब देखते हैं कि 6 स्वादों में कौन से 3 स्वादों का सेवन आपने ज्यादा करना है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कषाय तिक्त मधुराहा पित्तम अन्येत कुर्वन्ते, यानी देखिए जो कषाय तिक्त मधुर यानी जो कसेला स्वाद, कड़वा और मीठा स्वाद, इनकी बनी जो भी चीजें है तो ये आपके शरीर में पित्त को कम करती है। और जो भी तीखी, खट्टी, नमकीन चीजें है वो शरीर में पित्त को बढ़ाती है। तो आपने इस तरह का खान पान भी जरूर रखना है, जैसे कि कड़वा स्वाद यानी करेले की सब्जी आप ले सकते हैं, या जो नीम के पत्ते हैं इसका सेवन आप कर सकते हैं। मीठी चीजें हमने पहले भी देखी, तो इस तरह का खान पान आप रख सकते हैं। वात और पित्त के बारे में जानने के बाद चलिए अब हम कफ दोष के बारे में जानते हैं। तो कफ जब शरीर में ज्यादा रहता है या आपकी अगर कफ की प्रकृति है तो आप में कौन से लक्षण दिख सकते हैं? तो जो भी कफ के प्रकृति के लोग हैं उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी, इनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इन लोगों को वजन जल्दी बढ़ेगा, लेकिन कम करने के लिए इनको एफर्ट्स लगेंगे। इनकी जो एक्टिविटीज़ है थोड़ी सी स्लो रह सकती है, तो इनको बैठना या सोना ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आलस भी रहेगा। नींद इनकी बहुत अच्छे से रहेगी। कफ की प्रकृति में जो कफज विकार है जैसे कि सर्दी, खांसी, इस तरह के जो लक्षण है वो बार बार दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए कफ जिनके शरीर में है उनका जो जठराग्नि है वो मंद रहेगा, तो भूख और प्यास ये दोनों ही थोड़ी सी कम रहेगी। अब देखते हैं कि कफ अगर बढ़ा हुआ है तो आपने किस तरह का खान पान रखना है। तो आपने रुक्ष गुण जिसमें है यानी थोड़ा सा रूखापन है, इस तरह की चीजें आपके खाने में जरूर रखें। स्पेशली जो चीजें भुनी हुई है यानी जो भर्जित आहार है वो आप ले सकते हैं। तो जो ग्रेन्स भी आप यूज़ करते हैं उसको भी हल्का सा गर्म करके या थोड़ा सा भून के आप सेवन करें, ताकि ये पचने में हल्का हो जाए, क्योंकि कफ के बढ़ने पे अग्नि मंद रहती है। तो इस तरह का खाना आप आराम से पचा सकते हैं। या तक कि जिस खाने में थोड़ा सा रूखापन है, जैसे कि जौ की रोटी आप ले सकते हैं, या हमने जो देखा मिलेट्स की रोटी, वो आपके लिए बहुत सही रहेगी, क्योंकि मिलेट्स में भी ये रूखापन है। स्पेशली जो बाजरा है वो गर्म भी है और रूखा भी है, तो ये भी आप सेवन कर सकते हैं। जो भी फ्राइड चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, इसका सेवन आपने कम से कम करना है, क्योंकि ये चीज़ें एक तो पचेगी भी नहीं अच्छे से और इसमें स्निग्ध गुण भी है, तो ये शरीर में कफ को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। दूसरा जो दिया हुआ है कि आपने अल्प मात्रा में आपका भोजन लेना है, यानी जितनी भी भूख है उससे भी थोड़ा सा कम ही आपने लेना है, हल्का ही खाना आपने लेना है, ताकि आप इसे आराम से पचा सको। इसके बाद जो है कि जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो कफ बढ़ने पे आपने ज़्यादा रखनी है। तो जो मसाले की चीज़ें हैं जैसे कि अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च, दालचीनी, ये जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं आप उसका समावेश आपके खाने में ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में हमेशा कोई भी चीज़ का युक्तिपूर्वक प्रयोग करने के लिए बताया हुआ है। तो जो लोग पित्त वाले हैं, पित्त की प्रकृति या विकृति है, उन्होंने ये मसाले की चीज़ें कम से कम रखना है, लेकिन जिनका कफ बढ़ा हुआ है इन्होंने इसका सेवन ज़्यादा करना है, ताकि आपकी भूख बढ़े, आपका अग्नि बढ़े, आप खाने को अच्छी तरह से पचा सको। या तक कि शरीर में जो भी मेद बढ़ा हुआ है, कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने में भी ये जो मसाले हैं या गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो आपको मदद कर सके। जैसे कि वात प्रकृति या विकृति के लिए आयुर्वेद में तिल का तेल बताया हुआ है, पित्त के लिए गाय का घी बताया है, वैसे ही कफ के लिए शहद का सेवन फायदेमंद है, क्योंकि ये जो शहद है ये शरीर में कफ दोष को कम करता है, लेकिन इसका सेवन भी आपने सही तरह से करना है।
कुछ लोग गर्म पानी में शहद मिला के लेते हैं, तो इस तरह से आपने नहीं करना है क्योंकि ये आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया हुआ है, यानी ये इनकॉम्पैटिबल फूड है। आप पानी गर्म करके या उबाल के ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम पानी को अग्नि संस्कार देते हैं तो वो भी पचने के लिए हल्का हो जाता है। फिर ये जो पानी है ये आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके उसके साथ शहद मिला के उसका सेवन आपने करना है। अब देखते हैं कि कौन से 3 स्वाद शरीर में कफ दोष को कम करते हैं। तो कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 स्वाद उन्होंने बताया है। कटु यानी जो भी तीखी चीजें हैं, तिक्त यानी जो कड़वी चीजें हैं, और कषाय यानी जो भी कसेली चीजें हैं। इन तीनों स्वाद को आपने रखना है। तो जो तीखी चीजें हैं इसमें हमने देखा कि जो भी मसाले की चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो त्रिकटु चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण में सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इनको समान मात्रा में लिया जाता है, तो ये भी कफ को बहुत अच्छे से कम करती है। इवन आपको अगर सर्दी खांसी जैसी तकलीफ है तो भी आप इस त्रिकटु चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसे आप थोड़े से गर्म पानी के साथ लें या तो फिर शहद में मिला के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, ताकि इसका आपको और अच्छा फायदा मिल सके। जो भी कड़वी चीज़ें हैं इसमें, जैसे हमने देखा कि करेले की सब्जी है या थोड़े से जो नीम के पत्ते हैं, इसको सुबह चबा के आप खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो गिलोय है तो गिलोय के पत्तों की सब्जी भी आप बना के ले सकते हैं। गिलोय का जो स्टेम है इसका काढ़ा आप बना के ले सकते हैं। तो ये सारी जो कड़वी चीज़ें हैं ये भी शरीर में पित्त के साथ साथ कफ को भी कम करती है। और जो कसेली चीज़ें जैसे कि हरड़ का चूर्ण आप ले, या तो जो छाछ है, छाछ में भी ये कसेला स्वाद है। जो मसाला छाछ है यानी आपने इसमें जीरा है, हींग है, कड़ी पत्ता, ऐसा छोका देके जो मसाला छाछ है ये आपके अग्नि को बढ़ाने के लिए, खाना ठीक से पचाने के लिए भी मदद करेगा। और ये जो कसेला स्वाद है ये शरीर में कफ को भी कम करेगा। यहाँ तक कि खाने के बाद आप पान भी ले सकते हैं। तो जो पान है उसमें भी कसेला स्वाद है, और पान में जब हम अजवाइन वगैरह मिला के लेते हैं तो वो भी कफ को कम करता है। कफ बढ़ने पे आपने लंघन या उपवास जरूर करना है। तो जितना भी आपको पॉसिबल है, यानी आप एकासन भी कर सकते हैं, यानी सुबह का खाना आप ले लो और फिर शाम को आप फास्टिंग कर सकते हैं, ताकि अगर शरीर में ये अतिरिक्त कफ दोष बढ़ा हुआ है, क्लेद बढ़ा है, मेद धातु ज्यादा बढ़ा है, तो इसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। लेकिन अगर आपके शरीर में वात ज्यादा है या पित्त ज्यादा है तब आपने ये लंघन या फास्टिंग अवॉइड करना है। जिनके शरीर में कफ ज्यादा है वो लोग गर्म पानी का सेवन भी जरूर करें, क्योंकि ये जो गर्म पानी है जैसे ये वात को कम करता है वैसे ये कफ को भी कम करता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने वात, पित्त और कफ दोष के लिए आपने किस तरह का खान पान रखना है, किस तरह का डाइट रखना है, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।